आंखें बंद करो और बस मेरी आवाज सुनो। आज मैं ऐसे बोलूंगा कि तुम्हारा मन खुद ही हर दृश्य बना देगा। सुनो वत्स, जब तुम पढ़ाई शब्द सुनते हो और भीतर एक थकान, एक अजीब सी घुटन उठती है, तो समझो ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, ये तुम्हारे मस्तिष्क का पुराना संस्कार है। एक ऐसा प्रोग्राम जो वर्षों से तुम्हारे भीतर स्थापित किया गया है। तुम्हारा मस्तिष्क आलसी नहीं है, वह केवल वही दोहरा रहा है जो उसे सिखाया गया। पढ़ाई बराबर पीड़ा और टालना बराबर शांति। इसीलिए तुम टालते नहीं, तुम्हें टलवाया जाता है। और यही वह माया है जिसमें अधिकांश लोग फंसे रहते हैं, जहां वे अनुशासन और मोटिवेशन के पीछे भागते हैं। पर सत्य यह है कि यह युद्ध इच्छा शक्ति का नहीं, बल्कि संस्कार परिवर्तन का है। मस्तिष्क भविष्य के फल को नहीं, वर्तमान के सुख को चुनता है। स्क्रॉलिंग, आराम, नींद, क्योंकि वही उसे सुरक्षित लगता है। इसलिए जो साधक केवल मोटिवेशन की प्रतीक्षा करता है, वह कभी आरंभ ही नहीं कर पाता। असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब तुम अपने भीतर एक नई पहचान स्थापित करते हो। मैं वह हूं जो हर स्थिति में पढ़ता है। यह वाक्य केवल शब्द नहीं, यह एक आंतरिक संकल्प है जो धीरे धीरे तुम्हारे मस्तिष्क को वश में कर देता है। और सुनो, ब्रह्मचर्य का पथ केवल इंद्रियों का संयम नहीं, बल्कि मन का स्वामित्व है। जब तुम पढ़ाई को अंकों के लिए नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति के निर्माण के लिए करते हो, तब हर मिनट तुम्हें एक अदृश्य बल देता है, एक मौन गर्व जो किसी बाहरी सुख से कहीं अधिक स्थायी है। यही गर्व तुम्हारा नया पुरस्कार बनता है और यही तुम्हारे मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करता है। इसलिए जब भी तुम 5 मिनट के लिए भी बैठते हो, स्वयं से कहो, मैं अपने वचनों का पालन करता हूँ। यही क्षण तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है। मस्तिष्क बड़े कार्यों से डरता है, पर छोटे आरंभ से नहीं। इसीलिए उसे छल दो, केवल 5 मिनट का व्रत लो, और जब असुविधा, ऊब, भ्रम आए, भागो मत, वहीं स्थिर रहो, क्योंकि वही असुविधा तुम्हें गढ़ रही है, वही तुम्हें साधारण से असाधारण बना रही है। याद रखो, सच्चा योद्धा अपने परिश्रम का ढिंढोरा नहीं पीटता, वह मौन में तप करता है और उसका परिणाम स्वयं बोलता है। इसलिए किसी को मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारा कार्य तुम्हारी पहचान बने। जब मन विद्रोह करे, जब भीतर से आवाज़ आए, आज नहीं, तब समझो यही वह क्षण है जहाँ तुम्हारी पुरानी पहचान मर रही है। उस समय बस एक पृष्ठ पढ़ो, एक पंक्ति लिखो, पर रुकना मत। यही छोटा सा कर्म तुम्हें निरंतरता की अग्नि में स्थिर रखेगा और धीरे धीरे दिन प्रतिदिन एक चक्र बनेगा। पहचान, कर्म, गर्व, पुनरावृत्ति। यही चक्र तुम्हारे मस्तिष्क को नया आकार देगा, जहां पढ़ाई प्रयास नहीं, स्वभाव बन जाएगी। अंत में, हे साधक, किसी बड़े परिवर्तन की प्रतीक्षा मत करो। अभी इसी क्षण शांत होकर बैठो और केवल 5 मिनट के लिए पुस्तक खोलो। यही तुम्हारा पहला यज्ञ है, यही तुम्हारा पहला विजय पद है। क्योंकि समय के साथ पढ़ाई सरल नहीं होती, तुम शक्तिशाली हो जाते हो। और जब यह शक्ति स्थिर हो जाती है, तब अनुशासन नहीं, बल्कि स्वभाव तुम्हें आगे बढ़ाता है। यही सच्चा ब्रह्मचर्य है, जहां तुम अपने मन के स्वामी बन जाते हो और फिर कोई भी लक्ष्य तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहता। मेरे प्रिय भाइयों, आपके मन में जो भी समस्या हो, जो भी संदेह हो या कोई भी प्रश्न हो, उसे अपने अंदर मत दबा कर रखो। इस वीडियो के नीचे निसंकोच कमेंट करो। मैं आप में से हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उत्तर दूंगा, और यदि आपका प्रश्न गहरा और महत्वपूर्ण हुआ तो मैं उस पर एक पूरी वीडियो बनाकर विस्तार से समझाऊंगा। इसलिए झिझको मत, अपनी बात खुलकर रखो। मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए। लड़कियों को प्रपोजल आना नॉर्मल हो जाता है जब कोई लड़का ब्रह्मचर्य का पालन करता है, क्योंकि वो लड़का अटेंशन नहीं मांगता, वो खुद अटेंशन बन जाता है। और तू आज तक अपनी ही शक्ति सस्ते सुख में बर्बाद करता आया है। सच सुन, हर बार जब तू गिरा है, तूने दुनिया को नहीं, खुद को धोखा दिया है। तेरा मन जानता है, तेरी आत्मा जानती है, फिर भी तू भाग रहा है। लेकिन अब रुक, आंख बंद कर और उस इंसान को देख जो तू बन सकता है। तेजस्वी चेहरा, स्थिर आंखें, मजबूत शरीर, अडिग आत्मविश्वास। अपने काम, अपनी आय, अपने सम्मान और अपने अनुशासन को ऐसे महसूस कर जैसे वो पहले से तेरा सच हो, क्योंकि जब ऊर्जा बिखरती नहीं, कल्पना ही नियति बन जाती है। और अगर तू सच में बदलना चाहता है, तो मैंने अपना ब्रह्मचर्य ई-बुक लिखा है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, माइंड कंट्रोल, अर्जेस कंट्रोल और पूरा प्रैक्टिकल रोड मैप है। अगर तू सीरियस है तो मुझे मैसेज कर और इसे लेकर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर। और एक सच्चाई, मैं खुद अभी डीप फाइनेंशियल और फैमिली प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ। इसलिए अगर तू सपोर्ट कर सकता है तो थोड़ा डोनेशन मेरे लिए बहुत मायने रखेगा, ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूँ और लोगों की मदद कर सकूँ। अब फैसला तेरे हाथ में है, बहाने या बदलाव। उठ और खुद को बदल। क्या तुमने कभी गौर किया है, ब्रह्मचर्य शुरू करने के कुछ समय बाद लड़कियां तुम्हें देखने लगती हैं पर बात नहीं करती? ये वो संकेत हैं जिनसे पता चलता है कि वो तुम्हें पसंद करती है, लेकिन छुपा रही है। और हैरानी की बात यह है कि ये सब अक्सर तब शुरू होता है जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करने लगते हो। क्या तुमने नोटिस किया है, वो बार बार तुम्हें देखती है, लेकिन नज़र मिलते ही हटा लेती है। तुम्हारे आसपास आते ही थोड़ा असहज हो जाती है, तुम्हारी बातों पर ज़्यादा ध्यान देती है, लेकिन खुद ज़्यादा नहीं बोलती, और कभी कभी बिना वजह तुम्हारे बारे में पूछती है। ये इग्नोर करना नहीं है, ये आकर्षण है।
जो शब्दों में नहीं ऊर्जा में महसूस होता है। जब कोई लड़का ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसकी ऊर्जा बाहर नहीं बहती। वो ऊर्जा शरीर को स्थिर, आंखों को गहरा, चेहरे को तेजस्वी और व्यक्तित्व को शांत लेकिन प्रभावशाली बना देती है। लड़कियां इसे तर्क से नहीं समझती, लेकिन उनका मन और शरीर इसे महसूस करता है, इसीलिए आकर्षण होता है। पर वे खुद आगे आने से हिचकती हैं, शर्म, डर या भ्रम की वजह से। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझो, ब्रह्मचर्य लड़कियों को आकर्षित करने का तरीका नहीं है। ये खुद को इतना मजबूत बनाने का मार्ग है कि आकर्षण अपने आप होने लगे। असल बदलाव तब आता है जब तुम गलत विचार आते ही उन्हें रोकते हो, खाली समय को उद्देश्य से भरते हो, सुबह जल्दी उठकर शरीर को श्रम देते हो, मन को शांत रखते हो और नियमित रूप से नाम स्मरण करते हो। जब मन भटकता नहीं तब ऊर्जा ऊपर उठती है, और जब ऊर्जा ऊपर उठती है तब व्यक्तित्व बोलता है बिना एक शब्द कहे। अगर तुम इस रास्ते को स्पष्ट, आसान और लंबे समय तक टिकाऊ तरीके से सीखना चाहते हो तो मेरी खुद लिखी ब्रह्मचर्य ई बुक तुम्हारे लिए है। ये कोई भारी ज्ञान नहीं, बल्कि सीधा व्यावहारिक और असरदार मार्गदर्शन है। अगर चाहिए तो बस बुक लिखकर DM करो। और अंत में दिल से एक बात कहना चाहता हूँ, मैं इस समय गंभीर आर्थिक और घर से जुड़ी परेशानी में हूँ। आज के स्वार्थी समय में मदद मांगना आसान नहीं होता, लेकिन अगर कोई संवेदनशील भाई थोड़ी सी भी सहायता कर सके तो वो मेरे लिए सिर्फ दान नहीं, आगे जीने की ताकत होगी। याद रखो, जो खुद को जीत लेता है दुनिया उसे अपने आप पहचानने लगती है।